हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा और एकदम लेटेस्ट नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो यूट्यूब पर इन लूप्स का यूज़ करके ढेर सारे नेक डिज़ाइन बने हुए हैं, लेकिन इन लूप्स में ऐसे पाइपिंग लगा के शायद ही किसी ने वीडियो अपलोड की होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन लूप्स में ये पाइपिंग कैसे बनाई जाती है। बहुत ही ईजी है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बुकरम का पीस लिया है और इसे हम डबल कर लेंगे इस तरह से। अब हम अपने नेक का मेज़रमेंट करेंगे। मैंने ये नेक बैक नेक के लिए बना रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 4.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 8 इंच लंबाई ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। अगर आप फ्रंट के लिए बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बोट नेक में इस नेक को बनाएं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जो भी आपकी लंबाई और चौड़ाई है नेक की, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके तब आपको ये मार्किंग करनी है। लंबाई में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा और चौड़ाई में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने ली है। अब देखिए, बुकरम पर हमने राउंड गले की मार्किंग कर दी है इस तरह से, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग भी कर दी है इस तरह से, और वहाँ से कटिंग भी कर दी है। अब हम अंदर से भी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा नेक कट हो जाएगा और इसके बाद हम इसे कुर्ते पे बना लेंगे, जैसे कि हम सिंपल नेक बनाते हैं इसी तरह से। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये नेक डिज़ाइन बनाने के बाद शोल्डर कैसे अटैच करने हैं। तो देखिए, नेक कट हो गया है। उसके बाद हमने एक पट्टी ले ली है कपड़े की। ये कुर्ती से मैचिंग का कपड़ा है, जिसकी चौड़ाई रखी हमने 6 इंच, लंबाई 22 से 23 इंच है। इसके पीछे हमने इस तरह से पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है प्रेस से। उसके बाद हमने इस पे से तिरछी पट्टियाँ कट करनी है, जिनकी चौड़ाई होगी 1-1 इंच। तो 1-1 इंच की हम पट्टियाँ कट कर लेंगे। उसके लिए पहले हम एक तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम 1 इंच के मार्जिन पे इस तरह से डॉट डॉट लगा लेंगे और अब इन डॉट्स को मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से 1-1 इंच का गैप रखते हुए हम इस पूरी पट्टी पे ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने पूरी पट्टी पे कर ली है। ये जो पट्टी थी इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, 22 से 23 इंच। आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा लाइनें मैंने बना ली थी। तो ये देखिए इस तरह से। अब हमने एक कपड़ा और लेना है जिसकी हमने पाइपिंग निकालनी है। उस पर भी हमने सेम इसी तरह से लाइनें बना लेनी है, लेकिन उस पर हमने पेस्टिंग को पेस्ट नहीं किया है, वो सिंपल कपड़ा रखना है। और अब हम इन लाइन को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये जो पहले वाला टुकड़ा है हमारा, इसे हम निकाल देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी ये जो हमारी तिरछी पट्टियाँ हैं, इनको हम अपने पास रखेंगे। इन्हीं से हम अपनी जो लूप्स है वो बनाएंगे। ये पाइपिंग वाली पट्टियाँ भी मैंने कट कर ली है इस तरह से। अब हमने ये ग्रीन वाला कपड़ा लेना है जिस पे पेस्टिंग चिपकी थी, उसके ऊपर हमने पाइपिंग वाला कपड़ा इस तरह से रखना है और इस पर हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल सीधी सिलाई हम फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे ऐसे। हमने ज़रा ज़रा सा कपड़ा रखना है ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत ही बारीक बन के आए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आए। तो देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया है ये पैटर्न। अब हम इसे सीधा कर लेंगे ऐसे, और जो पाइपिंग वाला कपड़ा है उसे फोल्ड कर देंगे तो हमारी पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई पाइपिंग और ये जो ग्रीन वाला कपड़ा है इनके बीच में आएगी, बिल्कुल किनारे पे इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम ये सिलाई लगाएंगे और ये लूप्स बनाने बहुत ही इजी है। देखिए, इस तरह से ये पाइपिंग बन के तैयार हुई है। अब हमने इसे उल्टा रख लिया है और ज़रा से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको अच्छे से। और अब हम इधर वाली पाइपिंग को ऐसे इसके ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारी जो पाइपिंग है वो बीच में सेंटर में आ जाएगी। अब सेंटर में आ जाएगी तो जो हमने पहले सिलाई लगाई थी, ठीक उसी सिलाई के ऊपर हम एक सिलाई और लगा देंगे दोबारा। पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ में से ये सिलाई हम लगाएंगे। इस तरह से जितनी भी हमने पट्टियाँ बनाई थी सबके हम इसी तरह से लूप्स बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी ये जो पट्टी थी जो मैंने ग्रीन कलर की ली थी वो काफ़ी लंबी और चौड़ी हो गई थी, तो इसको आप 4 इंच की चौड़ाई में भी ले सकते हैं। ये काफ़ी लंबे लूप्स बने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आधा कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करके, और मैं इसको कट कर लूँगी। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल सेंटर में आई है, देखिए। अब हमें देखना है
कि इसकी लंबाई देखिए 3.5 इंच तैयार हुई है। तो इतनी ही लंबाई हमारे लिए काफ़ी होगी लूप्स बनाने के लिए। तो ये देखिए जो पाइपिंग का ऊपर वाला हिस्सा है ना खुला हुआ, वो हमने ऊपर रखना है ओपन हिस्सा, और इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करते जाना है, थोड़ा सा खींचना है हमें इस तरह से। एक बार खींचेंगे तो ये पूरी तरह से राउंड में नहीं आएगी, लेकिन हम इसे प्रेस से सेट करेंगे। प्रेस से मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके, और इसके ऊपर हम हल्की गर्म प्रेस रख देंगे ऐसे। ये देखिए अब इसके ऊपर प्रेस थी, ये लूप्स मैंने निकाल लिया प्रेस के नीचे से, और ये गरम है। तो ये गरम है ना, तो ये अच्छे से राउंड हो जाएगा। ये देखिए मैंने सारे राउंड कर लिए हैं, और ये ऐसे ही रहेंगे, अब ये सीधे नहीं होंगे। तो ये देखिए अब हम इस वाले लूप्स पे रख देंगे प्रेस, और दूसरा जो गरम हो गया है उसे हम ऐसे ही खींच लेंगे एक बार और अच्छे से, तो ये राउंड हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने अपने सारे लूप्स तैयार कर लिए। ये छोटी सी ट्रिक है, या तो आप पानी से इसे कर सकते हो या फिर प्रेस से ये बहुत ही जल्दी होते हैं और ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए जो हमने नेक कट किया था उसे हम इस कपड़े पे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। वैसे तो आपको नेक बनाना आता होगा, लेकिन जो बिगनर्स है उनको नेक डिज़ाइन नहीं बनाना आता है, सिंपल नेक भी शायद नहीं आता होगा, तो वो भी इस नेक को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए नेक इस तरह से रख के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, थोड़ा थोड़ा रखना है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा, करीब आधा इंच, उसे हमने ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके नेक के ऊपर और सिलाई लगा लेनी है पूरे नेक पे। और अब हम नेक को डबल करेंगे ऐसे, और बीच में हम सेंटर का निशान लगा लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे छोटा सा। अब हम कुर्ती का कपड़ा लेंगे और कुर्ती के कट पर सेंटर पर ये गले वाला सेंटर रखेंगे, और इसके किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। जो हमारी बुकरम वाला गला है उसके बिल्कुल किनारे पे लगाना है, मतलब साथ साथ में लगाना है नीचे से। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं चलानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ में से हम ये सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी मैंने सिलाई नहीं लगाई है, आप देख सकते हैं। अब जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। कट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए या फिर बुकरम कट नहीं होनी चाहिए। सिलाई से अंदर अंदर का कपड़ा हम कट करेंगे, जरा जरा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से। अब हम इस नेक को ऐसे पलट लेंगे, तो ये नेक हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो बिगनर्स भी ऐसे नेक को बना सकते हैं, सिंपल नेक बहुत ही आसान होता है बनाना। अब हम नेक को उल्टा रखेंगे और लूप्स को भी उल्टा ही रखेंगे इस तरह से, और गले के ऊपर हम लूप्स को रख रहे हैं देखिए, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से हम लगा सके, इसलिए मैंने गले को उल्टा ही रखा है। और इस तरह से हम इस पे गोलाई में पूरे नेक पर ये लूप्स अटैच कर देंगे इस तरह से, और सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये काम। तो इसके बाद देखिए इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। आप चाहे तो आप इस नेक को सिर्फ इतना भी रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रीटी नेक बन के तैयार हुआ है हमारा। और या फिर इसके बाद मैं जो डिज़ाइन करूँगी आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है करीब 1 इंच, और उसको मैंने डबल करके प्रेस कर ली है अच्छे से। अब हम इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से, सीधी सिलाई हम लगा देंगे। और उस सिलाई लगाने के बाद जैसे कि हम अपनी पाइपिंग को सीधा करते हैं, सेम इसी तरह इस पट्टी को भी हम सीधा कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये नेक डिज़ाइन बनाना। ये देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। ये आप सभी को आता होगा कि भी डोरी को हम कैसे पलटते हैं, तो हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो सिलाई वाला निशान है उसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे, और इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे, इस तरह से छोटा सा टाका लगा देंगे। अगर आप ये मशीन से ना कर पाओ तो आप सुई की हेल्प से भी ये टाका लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं पक्का करने के बाद धागे को कट कर दूंगी, और इसके साथ ही यहाँ से डोरी को भी कट कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने टाका लगाया है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इस डोरी को हम पलट देंगे इस तरह से, सीधी कर देंगे। तो ये जो सिलाई वाला हिस्सा है ये हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। ऐसे हम सीधा कर देंगे इस लूप्स को। इसी तरह से हम सभी ये जो हमारी लूप्स थी उन पे ये बना लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक हमने डोरी ली है कुर्ती से मैचिंग की डोरी, तो उसको हम इन लूप्स में से डाल देंगे।
तो डोरी को मैं इसमें से निकालने के लिए सुई का इस्तेमाल कर रही हूँ। सुई में मैंने धागा डाल लिया है और इस तरह से जब मैं धागा खींचूंगी तो जो डोरी हमारी वो भी साथ में खींच के आ जाएगी लूप्स में से बाहर, इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये काम। इस तरह से सभी लूप्स में से मैं ये जो डोरी है उसे निकाल दूंगी। तो ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक है नेक का। कितना सुंदर, कितना प्रीटी बन के तैयार हुआ है। आप भी इसे बना सकते हैं। आप देखिए, ये जो शोल्डर हमारे, ये इतने शोल्डर नहीं है, ये पूरा तीरा इतना है। डोरी भी हमने शोल्डर में ही अटैच करनी है, डोरी को हमने बाहर नहीं रखना है। तो शोल्डर के स्टार्टिंग में हमने डोरी से ही करनी है। और ये जो डोरी और इस गले के बीच में ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह को खाली जगह ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि डोरी को आप गले से मिला के करेंगे, नहीं, आपको जितना गैप है उतना गैप रखते हुए और शोल्डर